Welcome to Let's tutorial. Let's see the lecture number 5 of G Mains. Question आपको दिख रहा है. We are going to find out the focal length of lens when immersed in liquid. So डेटा क्या है? Ng, refractive index in glass, refractive index of glass 1.5 लेंस का है. फिर एन लिक्विड, refractive index of liquid 1.6. फिर focal length of lens when it is placed in air is 20 centimeter, and focal length of lens when immersed in liquid we are going to find out. ध्यान में आ रहा है? ये डेटा है. अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारा लेंस है, ठीक है. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका, ठीक है. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. जब ये एयर में है तो फोकल लेंथ कितना है? ये, राइट. और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है. अभी सेम लेंस उसको इमर्ज किया हमने लिक्विड में. तो ये लिक्विड का कंटेनर है समझो, राइट. ये लिक्विड का कंटेनर है सब. तो उसमें हमने इमर्ज किया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. अब फोकल लेंथ इसका चेंज हो जाएगा. कितना चेंज हो जाएगा? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट. तो हमको पता है, हम बेसिक से समझते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है. क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस with respect to air, refractive index of this lens which is made up of glass with respect to air, इसका फार्मूला क्या है? Ng/Na, ठीक है. जब ये एयर में होता है तभी, ठीक है. और सिंस Na इक्वल टू 1, therefore Ang is equal to Ng, ठीक है. ये इक्वेशन 1 हो गया, राइट. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ this lens when immersed in liquid is different. So in that case refractive index of glass of lens which is made up of glass with respect to liquid. अभी जब एयर में था तो क्या था? ये वाला N2 ये था और N1 एयर था. तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर. और N2 क्या था? Ng था, ग्लास. जब हम इमर्ज कर दिए तो ग्लास तो रह गया, लेकिन जो N1 हो गया वो अभी लिक्विड हो गया. सो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस which is made up of glass with respect to liquid.
तो ये हो जाएगा Ng/NL, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम गड़बड़ कर देंगे। इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। हम स्पेसिफिक फार्मूला डिवाइस कर रहे हैं। We know that focal length of bioconvex lens when R1 equal to R2. Okay, this formula we know. Therefore, focal length of biconvex lens when R1 is equal to R2, ये फार्मूला हमको मालूम है। सपोज लेट्स से R, ओके, हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2n-1 divided by R. This is the refractive index of that medium. Here refractive index of lens. This is always n2. This is always n2. देखते हैं हम उसको आगे। अभी इसी को हम एयर मीडियम में क्या होना चाहिए वो देखते हैं। सो देयरफॉर इन एयर मीडियम 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ एयर अपॉन 2, n को n रिप्लेस करेंगे Ng से, -1 डिवाइड बाय R। ठीक है, Ng से हमने रिप्लेस कर दिया। R चेंज नहीं होगा, R सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इन लिक्विड मीडियम में क्या हो जाएगा 1/FL इक्वल टू, दिस इज 2। अभी लिक्विड मीडियम में क्या है, ये वाला N2, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। सो Ng अपॉन NL -1 डिवाइड बाय R, राइट। सो देयरफॉर 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Ng -NL डिवाइड बाय NL इंटू R। NL डिनोमिनेटर पे, वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला कैलकुलेशन। सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा NL इंटू R डिवाइड बाय 2 Ng -NL, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये ठीक से नहीं दिख रहा है। नाउ हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशंस 3 एंड 4
multiplying so FL अपॉन FA है समझ में। ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई किया FL इंटू 1/FA, ये हो जाएगा। तो FL क्या है, NL इंटू R अपॉन 2 NG NL, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेम 2 NG माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। फिर ये R कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो अब क्या आ गया हमारे पास, NL NG माइनस 1 अपॉन NG माइनस NL, ये आ गया। सो FL इक्वल टू FA एंड NL NG माइनस 1 डिवाइड बाय NG माइनस NL, ये फाइनल आ गया हमारे पास। कितना इजी है। तो 1 लाइक तो बनता है, अब दे भी दीजिए 1 लाइक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज 20, ये हो जाएगा NL कितना है 1.6, ये कितना है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1.6, राइट। यहाँ से तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.1, ये माइनस हो जाएगा, लोअर माइनस हायर माइनस। तो माइनस इधर आ गया, 20 इंटू 16 इंटू 5, डेसिमल निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका -1, इसका भी हो जाएगा -1, और ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻+1, ओके। तो दिस इज -20 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, ये कट गया। सो -1600 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू -160 सेंटीमीटर। सो FL आ गया हमारा दिस, ओके। So option answer is option is 2, option 2 is correct, ठीक है। इतना इजी है, सिर्फ फंडामेंटल अप्लाई करना आना चाहिए, ये समझना आना चाहिए फंडामेंटल्स, क्योंकि स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होने की वजह से हमने डिवाइस किया फार्मूला और हमको आंसर मिल गया। तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।